इस वक्त की बड़ी खबर, नकल गैंग पर कसा शिकंजा। नकल का सरगना तुलसाराम कालेर चप्पल में लगाकर लाया था डिवाइस। 3 उपकरण मिले। 3 अभ्यर्थी राजल देसर से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसपी प्रीति चंद्रा जुड़ चुकी है। जी मैम, लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ अब तक इन पर नकल गिरोह पर कार्रवाई की गई है? जी हाँ मैडम, ये ऐसे इस तरह के इन लोगों के पास ये चप्पलें मिली हैं जिसमें डिवाइस लगा हुआ है, और ये इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि कुछ और लोगों को भी इस तरह की डिवाइस लगी हुई चप्पलें उन्होंने बेची हैं जी। और इसमें ये चप्पल के अंदर डिवाइस लगा के इन्होंने बड़ा ही टेक्निकली वो उसको सेट किया है, और वो 6-6 लाख रुपए में ये चप्पलें ये लोगों को इन्होंने देना बताया। जो लोगों के इन्होंने नाम दिए हैं उनके सारी तस्दीक तो इनके पास नहीं है, पर जितनी भी सूचनाएं हमें मिली वो हमने सारी एजेंसी से शेयर कर ली। जी, जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खुलासा हुआ है उस पूरे मामले पर मैम? यही खुलासा हुआ जो मैंने आपको अभी बताया। ओके जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि बीकानेर में 7 मुन्ना भाई धरे गए हैं। नकल गैंग पर शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से रामस्वरूप संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप, जानना चाहूंगी कैसे ये जो नकल गिरोह है वो पकड़े गए? जी, के अंदर रीट परीक्षा की तैयारियों के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जोर लगा रहा है और पूरी तरह से तैयारियां कर गई है। इसके साथ ही नकल गिरोह करवाने वाले नकल गिरोह है वो लोग भी सक्रिय हो रहे हैं और अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं। इसी के तहत आज बीकानेर के गंगा शहर इलाके में कुछ लोगों को नकल कराने की तैयारी में आज एक चप्पल में डिवाइस लगाकर नकल कराने की मामले में बीकानेर की गंगा शहर पुलिस और रिटीज पुलिस ने 7 मुन्ना भाई को हिरासत में लिया है। इन लोगों को एक चप्पल दी गई, उस चप्पल में डिवाइस लगाकर दिया गया और एक चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए बताकर 6 लाख रुपए लेकर बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान में इन लोगों ने 25 चप्पलें बेची है, जिसमें से बीकानेर में 7 लोगों को गंगा शहर पुलिस ने डीटीएस के सहयोग से और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देशन में गिरफ्तार किया है और उनको ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के और मामले नए आए उसके लिए पुलिस मुस्तैद है, पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी बिल्कुल रामस्वरूप, तो जानना चाहूंगी कि ये जो नकल गिरोह है इनका पर्दाफाश कैसे हुआ, क्या कुछ बताया जा रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं? जी, आपको बताएं कि बीकानेर के गंगा शहर इलाके में परीक्षा केंद्र पर कई अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान इनको चप्पल में कुछ अंदेशा हुआ तो चप्पल की चेकिंग की। चप्पल के अंदर एक डिवाइस लगी हुई थी और उस डिवाइस के सहारे जब पुलिस को शंका हुई तो पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो उसी के आधार पर बीकानेर में 7 लोगों को इन्होंने पकड़ा है और किस प्रकार से कौन गिरोह है, कहां से ये संचालित किया जा रहा है उसकी जानकारी ले रही है पुलिस के आला अधिकारी भी गंगा शहर थाने पहुंच रहे हैं और इन सब बातों को कहां से ये गिरोह सक्रिय है और किस प्रकार से ये काम कर रहा है इसके लिए पूरी जानकारी कर उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। जी बिल्कुल रामस्वरूप, और चूंकि ये बड़ा एग्जाम है और इसमें फर्जीवाड़े की कहीं ना कहीं आशंका भी लगातार बनी हुई थी, तो क्या कुछ अब इन पर जो है आरोपी, इन पर कार्रवाई की जाएगी? इनको अभी तक तो पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है कि पूरी गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद ही पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करेगी और पिछले 3 दिनों से पुलिस पूरी तरह से सक्रिय थी और इन गिरोहों को किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए उसके बावजूद भी इन लोगों ने सेंध मारी कर अलग अलग नए नए पैंतरे अपनाकर ये नकल गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। तो उसके लिए प्रीति चंद्रा ने बताया कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके जो आका है उन अकाउंटों तक भी पुलिस पहुंचेगी और उन्हें भी गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी रामस्वरूप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि नकल गैंग पर शिकंजा कसा गया है और साथ ही बीकानेर में 7 जो मुन्ना भाई है वो धरे गए हैं और ये बता दें कि नकल कराने की फिराक में थे। रीट एग्जाम में नकल करवाने की इनकी पूरी तैयारी थी
और साथ ही आपको बता दें कि नकल का सरगना तुलसीराम काले चप्पल में लगाकर डिवाइस लेकर वही रीट एग्जाम परीक्षा 2021 को लेकर पहली पारी की परीक्षा जारी हो चुकी है और पहली पारी की 12:30 बजे तक परीक्षा होगी। साथ ही परीक्षा सेंटर्स पर पुख्ता जाब्ता तैनात किया गया है। प्रशासन की तैयारियां शहर में सफल दिख रही है, तो वहीं अभ्यर्थियों ने जागरूकता का परिचय भी दिया है। समय रहते सेंटर्स पर सभी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तो बता दें कि रीट परीक्षा की पहली पारी जारी हो चुकी है, जो बता दें कि 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की गई है और प्रशासन की तैयारी भी कहीं ना कहीं सफल नजर आ रही है। किसी तरह का अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है अभी तक। तो बता दें कि सरकार जो दावे लगातार कर रही थी कि रीट की परीक्षा को लेकर किस तरीके से सफल आयोजन होगा, वो लगातार तस्वीर भी साफ होती नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि रीट का सफल आयोजन अब तक हो रहा है।